गांव के लोग कहते हैं उस हवेली के आखिरी कमरे से रात में औरत की लोरी और बच्चे की रोने की आवाज आती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसी हवेली की डरावनी दास्तान। तो तैयार हो जाइए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज की ये कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने कुछ प्यारे सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट किया था। आज का शुक्रिया जाता है बिपिन नाइक और देवा को। आप जैसे लोगों की वजह से ही मैं ये डरावनी कहानियां लेकर आती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार आपका नाम इस अंधेरी शुरुआत में लिया जाए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखो। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो किस्सा आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो आपकी नींदें हमेशा के लिए छीन लेगा। गांव के बिल्कुल किनारे घने बरगद और पीपल के पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। दिन में वह जगह बस एक खंडहर लगती थी, टूटी दीवारें, झूलते जाले और झड़ते पत्थर। लेकिन रात होते ही उस हवेली का रूप बदल जाता था। गांव वाले कहते थे कि आधी रात को उसकी टूटी खिड़कियों से हल्की रोशनी झलकती है। कभी कभी भीतर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती और कई बार औरत की चीख इतनी तेज़ होती कि पास वाले खेतों में काम कर रहे लोग सब काम छोड़कर भाग जाते। बुजुर्गों का कहना था, ये हवेली नहीं, एक जिंदा राक्षस है जो एक बार अपने अंदर खींच लेता है वो कभी वापस नहीं लौटता। बहुत साल पहले इस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह रहा करता था। वो अमीर था लेकिन बेहद क्रूर। उसकी हवेली में नौकर और नौकरानियां तो दर्जनों थे, पर कोई भी उनकी आंखों में आंख डालने की हिम्मत नहीं करता था। ठाकुर की पत्नी सुंदर और मासूम थी और उनका एक छोटा बच्चा भी था। गांव वाले उस औरत को बहुत दयालु मानते थे, लेकिन ठाकुर का दिल पत्थर था। कहते हैं वह हवेली के तहखाने में काले तंत्र मंत्र करवाता और गांव की औरतों को पकड़कर कैद करता। फिर एक रात तूफान और बिजली से भरी हवेली के भीतर अचानक आग लग गई। लोग दौड़े, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से केवल औरत की चीखें और बच्चे की किलकारियां सुनाई दे रही थीं। उस औरत की आवाज इतनी भयावह थी कि कई गांव वालों ने अपने कान बंद कर लिए। सुबह तक आग शांत हो चुकी थी। जब लोग अंदर गए तो आधा हिस्सा राख बन चुका था। ठाकुर, उसकी पत्नी और उनका बच्चा सब जलकर मर चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोगों ने कहा रात में राख से औरत की परछाई उठती देखी गई। किसी ने कहा उसने अपनी गोद में अपने बेटे का कंकाल उठाया हुआ था। तब से हवेली वीरान हो गई। गांव वाले वहां से दूर ही रहते। जिन्होंने हिम्मत करके हवेली में कदम रखा वे लौटकर कभी वैसे नहीं रहे। कोई पागल हो गया, किसी ने गांव छोड़ दिया और कुछ लोग तो दोबारा कभी दिखे ही नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस आग में सिर्फ शरीर मरे थे, उनकी आत्माएं आज भी जिंदा है और हवेली अब उनकी कैद खाना है। आज भी हवेली के दरवाजे पर ताले और तावीज लटकाए रहते। लोग मानते थे कि हवेली के भीतर सबसे खतरनाक जगह है आखिरी कमरा, क्योंकि उस कमरे से ही औरत की लोरी और बच्चे की रोने की आवाज आती है। गांव के लोग बच्चों को सख्त चेतावनी देते, रात में हवेली का नाम मत लेना और अगर कभी हवेली दिखे तो उसकी खिड़की में मत झांकना, वरना वो औरत तुम्हें भी अपने बच्चे की तरह गोद में उठा लेगी। उस रात का जिक्र गांव वाले आज भी कांपते हुए करते हैं, क्योंकि हवेली की वो आग सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वो एक ऐसा रहस्य थी जिसने पूरी हवेली को श्रापित बना दिया। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बिजलियां लगातार चमक रही थीं और गरज इतनी जोर की थी कि पूरा गांव हिलता महसूस हो रहा था। गांव वालों का कहना है कि उस रात की हवा में अजीब सी गंध थी, कुछ जली हुई लकड़ी जैसी, लेकिन और भी ज्यादा बदबूदार। हवेली के नौकर इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि ठाकुर रणवीर सिंह ने अचानक आधी रात को सबको इकट्ठा किया था। कहा जाता है हवेली के तहखाने में उस रात एक बड़ा तांत्रिक अनुष्ठान होना था।
ठाकुर लंबे समय से अमर होने की चाहत रखता था। उसने तांत्रिकों से कहा, मुझे मरना नहीं है, चाहे इसके लिए मेरी पत्नी और बेटे की बलि ही क्यों न देनी पड़े। हवेली के तहखाने में मोमबत्तियां जल रही थीं। चारों तरफ लाल रंग से त्रिकोण और अजीब मंत्र लिखे गए थे। बीच में आग जल रही थी और उसके पास ठाकुर की पत्नी अपने बेटे को सीने से लगाकर खड़ी थी। वो बार बार चीख रही थी, ये सब पाप है, मैं अपने बच्चे को इस आग में नहीं जाने दूंगी। तभी अचानक तेज हवाओं के साथ आग की लपटें उठीं। किसी ने देखा कि आग सिर्फ उसी जगह फैली जहां ठाकुर और उसका परिवार था। बाकी हवेली पूरी तरह सुरक्षित थी। गांव वाले बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा मानो पत्थर बन चुका था। अंदर से सिर्फ औरत की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दे रही थीं। वो चिल्ला रही थी, अगर मेरा बच्चा मरा तो इस हवेली का हर पत्थर श्रापित होगा। सुबह तक आग शांत हो गई। जब लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ राख और हड्डियां मिली। ठाकुर का शरीर जला पड़ा था और पत्नी का आधा चेहरा राख में मिला हुआ। बच्चे की सिर्फ हड्डियां बची थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, कहते हैं राख के ढेर में औरत की आंखें अब भी चमक रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने उस समय कहा, ये मौत नहीं, एक श्राप है। अब ये हवेली कभी इंसानों की नहीं रहेगी, यहाँ सिर्फ आत्माएं रहेंगी और वो बच्चा जो अब तक अपनी माँ की गोद में सिसक रहा है। उस दिन के बाद हवेली को वीरान कर दिया गया। लोग वहां से गुजरते हुए भी डरते। कई नौकरों ने गांव छोड़ दिया क्योंकि वे कहते थे, रात को हवेली की राख से औरत की लोरी सुनाई देती है, सो जा मेरे लाल, सो जा। और उसी दिन से गांव वालों ने हवेली को नाम देना बंद कर दिया। अब वह सबके लिए बस मनहूस हवेली बन चुकी थी। आग की रात के बाद पूरे गांव ने हवेली को छोड़ दिया। लेकिन वक्त बीतता गया और नई पीढ़ी के लोगों के लिए ये सब बस एक कहानी बनकर रह गया। बुजुर्ग चेतावनी देते, लेकिन जवान लड़कों को ये सब दंत कथाएं लगती। गांव के 4 दोस्तों राहुल, अमन, सोनू और करण ने एक रात आपस में शर्त लगाई। राहुल बोला, अरे ये सब झूठ है, अगर सच में वहां भूत होता तो इतने सालों में कोई सबूत मिल जाता। अमन डरते डरते बोला, लेकिन सुना है रात को वहां औरत की आवाज आती है। करण हंस पड़ा, तो चलो आज ही देख लेते हैं, अगर कुछ मिला तो मान लेंगे कि हवेली सच में भूतिया है। सोनू चुप था। उसके दादा उन नौकरों में से एक थे जिन्होंने आग की रात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। सोनू जानता था कि हवेली मजाक नहीं है, लेकिन दोस्तों के दबाव में उसने भी हामी भर दी। आधी रात के समय चारों दोस्त लालटेन लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था। पीपल और बरगद के पेड़ हवा में ऐसे हिल रहे थे मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। राहुल ने मजाक में कहा, देखो ये भूत पेड़ से झूल रहे हैं। लेकिन अमन का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। हर कदम के साथ सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। आखिरकार वे हवेली के विशाल दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगे ताले लटक रहे थे और उस पर पुराने नींबू और सूखे तावीज अब भी बंधे थे। राहुल ने एक पत्थर उठाकर ताले पर जोर से मारा। धड़ाम! ताला जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। भीतर से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनकी सांसें भारी हो रही थीं। राहुल सबसे आगे बढ़ा और हवेली में कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसकी लालटेन की लौ अचानक कांपने लगी। हवा एकदम ठंडी हो गई, इतनी कि उनकी हड्डियां जमने लगीं। भीतर सब तरफ अंधेरा था। टूटी हुई खिड़कियों से चांदनी छन कर आ रही थी, जिससे फर्श पर अजीब सी परछाइयां पड़ रही थीं। अमन ने कांपते हुए कहा, ये ठीक नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन करण हंसते हुए बोला, इतना डरते क्यों हो, अभी तो मज़ा शुरू हुआ है। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत की धीमी सी हंसी गूंजी। चारों के कान खड़े हो गए। हंसी बहुत हल्की थी, लेकिन इतनी ठंडी कि दिल की धड़कनें रुक जाईं। सोनू ने डरकर फुसफुसाया, तुमने सुना? कोई ऊपर है। राहुल ने लालटेन उठाई और बोला,
चलो देखते हैं। चारों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, लेकिन किसी को पता नहीं था कि हवेली उन्हें पहले ही अपना शिकार मान चुकी थी। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली की टूटी हुई सीढ़ियों पर कदम रख रहे थे। हर कदम पर लकड़ी छर्र छर्र की आवाज करती, जैसे कोई अदृश्य बोझ उनके साथ ऊपर चढ़ रहा हो। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और उनमें फंसी चमगादड़ें उनके कदमों से परेशान होकर फड़फड़ा उठीं। अमन कांपते हुए बोला, ये अच्छा आइडिया नहीं है, हमें अब लौट जाना चाहिए। करण हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन सोनू के कान अब भी उस महिला की हंसी पर टिके थे। उसे साफ महसूस हो रहा था कि जैसे वो हंसी उन्हें ऊपर की मंजिल पर खींच रही हो। जैसे ही चारों ऊपर पहुंचे, सामने एक लंबा गलियारा था। गलियारे में टूटी हुई खिड़कियां थीं, जिनसे चांदनी छन कर फर्श पर पड़ रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि खिड़कियां खुली थीं, फिर भी हवा का एक झोंका तक अंदर नहीं आ रहा था। फर्श पर धूल मोटी परत में जमी थी। राहुल ने लालटेन उठाकर देखा और चौंक पड़ा। धूल पर पैरों के निशान बने थे, छोटे छोटे पैरों के निशान, किसी बच्चे के, और वो निशान सीधे गलियारे के आखिर तक जा रहे थे। अमन की सांस अटक गई। ये बच्चा कौन है? गलियारे के आखिर में एक दरवाजा था। वो बाकी दरवाजों से अलग था, काला, भारी, और उस पर पुराने तावीज और लाल धागे अब भी लटक रहे थे। ताला जंग खाकर टूटा पड़ा था, मानो किसी ने जबरदस्ती उसे खोला हो। सोनू बुदबुदाया, दादा हमेशा कहते थे हवेली का सबसे खतरनाक कमरा यही है। करण ने मजाक में कहा, तो वही खोलते हैं, देखेंगे इसमें क्या खजाना छुपा है। जैसे ही राहुल दरवाजे के करीब पहुंचा, उसकी लालटेन की लौ बेकाबू होकर कांपने लगी। कमरे के नीचे से धीमी लोरी सुनाई दी, सो जा मेरे लाल, सो जा। चारों दोस्त ठिठक गए। वो लोरी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी जम गई। अचानक दरवाजे पर एक काली परछाई उभरी। वो परछाई किसी औरत की थी, जिसने अपनी गोद में कुछ उठाया हुआ था। उसका चेहरा दिखता नहीं था, सिर्फ दो लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अमन चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन तभी सीढ़ियों से धड़ाम की आवाज आई। सीढ़ियां अपने आप गिर गईं, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया हो। अब चारों दोस्त फंस चुके थे। हवेली ने उन्हें अपने जाल में कैद कर लिया था। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। किर्र। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि चारों दोस्तों का दिल मानो सीने से बाहर कूदने को तैयार था। दरवाजे के पीछे घुप अंधेरा था। राहुल ने कांपते हाथों से लालटेन आगे बढ़ाई। लौ कांपी, फड़फड़ाई और फिर स्थिर हो गई। अंदर एक बड़ा सा कमरा था। दीवारों पर जली हुई लकड़ी के निशान थे, मानो कभी यहाँ आग भड़ककर सब कुछ निगल गई हो। फर्श पर काले धब्बे थे, जले हुए खून जैसे। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई झूला कुर्सी रखी थी। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। अमन का गला सूख गया। उसने बमुश्किल कहा, यहाँ कोई है? सोनू ने लालटेन को दाईं ओर घुमाया। दीवार के पास एक पुराना लकड़ी का खिलौना पड़ा था, एक घोड़े की गाड़ी। लेकिन वो खिलौना ऐसे दिख रहा था मानो अभी अभी किसी बच्चे ने उसे छोड़ दिया हो। उस पर जरा भी धूल नहीं थी। अचानक वो खिलौना अपने आप खड़खड़ाने लगा और धीरे धीरे कमरे के बीच आकर रुक गया। करण जोर से हंस पड़ा, वाह, भूतिया बच्चे भी खेलते होंगे क्या? लेकिन उसकी हंसी अगले ही पल गले में अटक गई। खिलौने के पास छोटे छोटे पैरों के निशान बन गए थे और वे निशान धीरे धीरे झूला कुर्सी तक जा रहे थे। अचानक कमरे में वही लोरी गूंज उठी, सो जा मेरे लाल, सो जा। आवाज इतनी पास से आई मानो कोई औरत ठीक उनके पीछे खड़ी हो। चारों ने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने हिम्मत करके झूला कुर्सी के पास कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कुर्सी अचानक रुक गई। कमरा सन्नाटे में डूब गया। अचानक झूले के ठीक सामने एक परछाई खड़ी हो गई। वो एक औरत थी, लंबे खुले बाल, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें अंगारों की तरह लाल। उसकी गोद में एक जला हुआ बच्चा था, जिसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधा उन चारों पर टिके हुए थे।
औरत ने धीरे से सिर उठाया और बर्फ सी ठंडी आवाज में कहा, कौन मेरे बच्चे की नींद तोड़ने आया है? चारों दोस्तों की चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठीं। अब उनके लिए पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। चारों दोस्त उस औरत और उसके जले हुए बच्चे को देखकर जड़ हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक कदम भी हिल सके। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उनकी सांसें धुएं जैसी बाहर निकल रही थीं। चारों दोस्त कमरे के कोने में सहमे खड़े थे। औरत बच्चे की ओर झुक गई। उसकी आंखों की लाल चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। बच्चा अपनी हड्डियों जैसे हाथ बढ़ाकर औरत के चेहरे को छूता है। उसकी फटी हुई आवाज कमरे में गूंजी, माँ, अब हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। औरत ने एक पल चारों दोस्तों की ओर देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, पर यह हवेली कभी तुम्हें भूलने नहीं देगी। अगले ही क्षण औरत और बच्चा दोनों राख की धुंध बनकर हवा में गायब हो गए। कमरे की ठंडक धीरे धीरे मिट गई। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। चारों दोस्त कांपते हुए हवेली से बाहर भागे। चारों दोस्त भागते भागते गांव लौट आए। वहां एक बुजुर्ग ने उन्हें देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग बचकर आ गए, ये तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन याद रखो, उस हवेली की परछाई कभी पीछा नहीं छोड़ती। कई साल पहले आग में जली वो औरत और उसका बच्चा आज भी चैन से सो नहीं पाए। जिसने भी हवेली में कदम रखा, उसकी आत्मा वहां कैद हो गई। गांव के और लोग भी फुसफुसाते हुए बोले, कहते हैं रात को हवेली की खिड़कियों से औरत की चीखें और बच्चे के रोने की आवाज अब भी सुनाई देती हैं। बुजुर्ग ने चारों दोस्तों की ओर गहरी नजरों से देखा और धीमे स्वर में कहा, याद रखना, हवेली से दूर रहना, क्योंकि एक बार परछाई साथ लग गई तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, ये थी कहानी भूतिया हवेली के आखिरी कमरे की। लेकिन अब सवाल है, क्या आपको लगता है वो औरत अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है, या फिर हवेली किसी और की कुर्बानी चाहती है? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।